हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लर्न क्रिक फाइनेंस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल भी फार्मा में पूछा जाता है सेमेस्टर में, इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम बात करते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्या होते हैं। इसको समझाने से पहले आपको कुछ दैनिक जीवन में जो चीजें हैं उसको मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, या कोई छोटा एनिमल होता है वो बड़ा हो जाता है। ये कैसे होता है? इसके पीछे जो रीजन है वो सेल डिवीजन होता है। यानी हमारा सेल का जो डिवीजन होता है जिसके चलते छोटे चीज बड़े चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये छोटा बच्चा है, और धीरे धीरे कन्वर्ट होता है बड़े में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। चेंज होने के रीजन जो है वो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के कारण ही बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है। तो हम बात करेंगे सेल साइकिल या सेल डिवीजन, एक ही बात है। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट इज जीनोम्स, यानी द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, यानी कहना का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये एक बिंदु या पॉइंट है, ये जहां से शुरू होती है वहीं से ये खत्म हो जाती है, उसे द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स कहते हैं। तो बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट इज जीनोम्स, यानी डुप्लीकेट यहाँ का अर्थ हो जाएगा कि कॉपी बनाना, यानी ये कॉपी बनाता है, किसी कॉपी बनाता है जीनोम्स। जीनोम्स क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो आप तो पढ़े ही होंगे पिछली कक्षाओं में या क्लासों में। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब जेनेटिक मटेरियल होते हैं। उनका क्या रहता है? डुप्लीकेट, यानी उनका ये कॉपी बनाता है। सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, यानी जो अदर चीज जैसे कि हो गया आपका प्रोटीन हो गया, उसका ये सिंथेसिस करता है। द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, यानी ये जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? ये मान लीजिए पेरेंटल सेल हो गया, यानी जो सेल जो प्रथम सेल होता है, यानी जो डिवाइड करता है उसे हम पेरेंटल सेल कहते हैं। ये पेरेंटल सेल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये दो भाग में, यानी दो सेल में डिवाइड हो गया, इसे हम डॉटर सेल कहते हैं। कभी भी ये जो पेरेंटल सेल होता है चार सेल में डिवाइड नहीं हो सकता है। चार सेल में ये डिवाइड नहीं हो सकता, होगा तो दो सेल में डिवाइड होगा। ये दो जाकर फिर इसमें दो में डिवाइड होंगे, ये दो जाकर फिर दो में ये डिवाइड होंगे। ऐसे ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। सेकंड लाइन है, ऑल दिस इवेंट्स अकर इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड जेनेटिक कंट्रोल, यानी जो इसमें कोई मिस्टेकिंग ना हो, सेल डिवीजन से पहले इसमें कोई मिस्टेकिंग ना हो जिससे कि सेल डिवीजन ना हो पाए। एंड जेनेटिक कंट्रोल जैसे कि जेनेटिक कंट्रोल वो होता है जैसे डीएनए, जेनेटिक में आ जाएगा डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक में आता है, वो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये सेल डिवीजन को ये कंट्रोल करता है, ताकि कि इसके अंदर कोई मिस्टेकिंग या कोई एरर ना हो जिससे कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए। तो हम बात करेंगे, इसको दो फेजों में डिवाइड किया गया है। जो सेल साइकिल है इसको दो फेजों में डिवाइड किया। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज या माइटोसिस फेज या मियोसिस फेज। इंटरफेज वो फेज होता है जो प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है? सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। जैसे कि आप कोई रनिंग करते हैं या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो आप पहले से आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है, तभी तो आप एग्जाम देते हैं ना। तो वैसे ही इंटरफेज में जो सेल होता है वो अपने आप को तैयार करता है। तैयार किस लिए करता है? ताकि कि सेल डिवीजन हो सके। तो ये तैयारी करने में इसको जो वक्त लगता है, जो टाइम लगता है, 23 आवर यानी 23 घंटे का टाइम लगता है। यानी 24 घंटे, मान लीजिए 24 घंटे में सेल डिवीजन होता है, और सबसे ज्यादा वक्त या टाइम इसमें इंटरफेज में लगता है, ताकि सेल डिवीजन का तैयारी इसमें हो सके। तो इसमें एम फेज में क्या होता है? एम फेज में इसमें 1 घंटे का वक्त लगता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं जो सेल साइकिल है उसको दो फेजों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फेज थे? पहला था इंटरफेज, दूसरा था एम फेज या माइटोसिस फेज, या इसको मियोसिस फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में क्या होता है आपको बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए थे। इंटरफेज में क्या होता है और एम फेज में क्या होता है। तो इंटरफेज में यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार करता है, इसमें अपने आप को सेल तैयार करता है ताकि कि सेल डिवीजन हो सके। और एम फेज में क्या होता था? एम फेज में सेल का डिवीजन होता है। जो इसको अपने आप को तैयार करने में, जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन को अपने आप को तैयार करने में जो टाइम लगता था 23 घंटा लगते थे। इसमें एम फेज में इसमें जो सेल डिवीजन है इसको तैयार करने में, यानी सेल डिवाइड होने में जो इसमें समय लगेगा 1 घंटा लगेगा। जो इसमें इंटरफेज को इस 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज।
G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज में क्या होता था, G1 फेज में इसमें जो सेल है वो एंजाइम और आरएनए और प्रोटीन को बनाता है जिससे कि सेल का ग्रोथ हो सके, उसके बाद ये सेल डिवाइड कर सके। सेकेंड लाइन क्या है, सम टाइम सेल रिसीव सिग्नल्स टू डिवाइड, यानी जब ये ग्रोथ हो जाएगा तो ये सिग्नल भेजेगा डिवाइड के लिए। कहाँ ये सिग्नल भेजेगा, यस फेज में। यस फेज में सिग्नल ये भेजेगा कि हम तैयार हो गए हैं, हम सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गए हैं। तो यस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और आरएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस सेंट्रोसोम डुप्लीकेट, यानी इसमें ये होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है और आरएनए रिप्लिकेशन यानी आरएनए का एक कॉपी बनाता है, आरएनए का एक कॉपी बनेगा ताकि कि अगर सेल डिवाइड होगा, मान लीजिए अगर कोई भी चीज है, अगर आप घर में बंटवारा लगा रहे हैं, दो भाई हैं आपके घर में, अगर उसको बंटवारा लगा रहे हैं, घर का बंटवारा हो रहा है, खेती का बंटवारा होगा, ऐसा तो नहीं होगा एक भाई को कम देंगे एक भाई को ज्यादा देंगे। अगर एक भाई को कम और एक भाई को ज्यादा देंगे, आपस में मारा पीटी करके फोड़ लेंगे सर अपना। तो इसीलिए इसको दोनों को बराबर में इसको बांटेंगे जो भी चीजें हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर सेल डिवाइड होगा तो इसका जो कॉपी बनाएगा, किसका कॉपी बनाएगा, आरएनए का कॉपी और सेंट्रोसोम का कॉपी बनाएगा ताकि कि ये जो पार्ट है आधे आधे डिवाइड हो सके, ताकि इक्वल डिवाइड हो सके। तो उसके बाद आता है G2 फेज आपका। G2 फेज में क्या होता है, सेल कंटिन्यू टू ग्रोथ है, सेल लगातार ग्रोथ करता है एंड इसका नया डीएनए बनता है जो चेक करता है, चेक फॉर एनी एरर इंक्रीज ट्यूबलिक प्रोटीन। इसमें ये चेक करता है, इसमें कोई मिस्टेकिंग नहीं है, जो सेल डिवीजन हो रहा है, जो सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, इसमें कोई मिस्टेकिंग या कोई एरर इसमें चेक करता है। और ट्यूबलिन प्रोटीन, जो ट्यूबलिन प्रोटीन है उसका भी मतलब ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये ट्यूबलिन प्रोटीन होता है जो आप स्पिंडल फाइबर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको इसमें बेहतरीन बताया जाएगा क्या होता है। तो G0 फेज, तो फ्रेंड्स जो G2 फेज होता है, G2 फेज कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं साइकिल में G2 फेज कंप्लीट हुआ। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। कौन से सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, वो G0 फेज में रखा गया है इसको, तो ये G0 फेज होता है। सम टाइम सेल इंटर टू द नॉन डिवाइडिंग फेज, इसमें सेल डिवाइड नहीं होते हैं। सेल रिमेन द मेटाबॉलिक एक्टिव बट डू नॉट रिप्लिकेट, यानी इसमें जो सेल होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं जिससे कि सेल की डेथ नहीं होती है, यानी मृत्यु नहीं होती। ऐसे कौन सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, जैसे कि हार्ट सेल हो गया, चाहे न्यूरॉन हो गया, ये जो सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये हो गया, ये आपका G2 फेज कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक हम बात करेंगे अब यम फेज में क्या होता है। यम फेज में मेन फेज यम फेज होता है, इसमें ही सेल का डिवीजन होता है। तो आइए हम बात करते हैं यम फेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे काइरोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है। इसको 4 फेज में डिवाइड किया गया है, 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, डिसअपियर, यानी इसमें न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियस डिसअपियर, यानी न्यूक्लियस भी होता है वो डिसअपियर हो जाता है। माइटोटिक अपार्टस इज फॉर्म, जो इसमें माइटोटिक अपार्टस होते हैं वो इसमें दिखने लग जाते हैं। कौन कौन से दिखते हैं, एस्टर इसमें दिखने लग जाएगा, पोलर माइक्रोट्यूब दिखने लग जाएगा, स्पाइंडल फाइबर भी इसमें दिखने लग जाएगा। कैसे दिखेगा आइए हम बात करते हैं। ये एक सेल हो गया, इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो दिख रहा है ये इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये जो बाहरी जो आवरण दिख रहा है उसे आप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसके अंदर जो थ्रेड आएगी, यानी जो धागे में संरचना दिख रही है उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। तो ये जो बाहरी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बाहरी चीजें दिख रहा है इसे हम कहेंगे सेंट्रियोल कहेंगे। तो ये जो कंडेंस, ये जो दिख रहा है, ये धागे में संरचना दिख रहा है, ये जो कंडेंस होगा, यानी कंडेंस का मतलब, कहने का मतलब ये जो संरचना ये मोटा हो जाएगा। जब ये कंडेंस होगा तो ये दिखने लग जाएगा इस फॉर्म में, जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो जो क्रोमोसोम होता है आप पढ़े होंगे इंटरफेस में। इंटरफेस में ये होता था डीएनए का डुप्लीकेट, यानी डीएनए का इसमें कॉपी बनता था। तो वही जो क्रोमोसोम है, यानी इसको ये डीएनए है, क्रोमोसोम या डीएनए, इसका डुप्लीकेट होगा, यानी इसका कॉपी बनेगा। जो ये कॉपी बनेगा इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटेड कहेंगे, सिस्टर। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट पे जो बीच वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे सेंट्रोमियर कहेंगे। जो सेंट्रोमियर होता है काइनेटोकोर प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो मेम्ब्रेन है, यानी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर, गायब हो गया है। इसमें जो न्यूक्लियस है ये भी डिसअपियर, यानी गायब हो गया। इसमें बचा क्या है, इसमें क्रोमोसोम बचा है। अब क्रोमोसोम कैसे ये
कंडेंस करेगा। कैसे क्या करेगा आइए हम आपको बताते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे थ्रेड यानी धागे निकले होंगे जिससे हम कहते हैं एस्टर। तो वही यहाँ पर बताया गया है एस्टर इसमें होता है, तो इसको एस्टर कहेंगे, एस्टर या एस्टर्स माइक्रोट्यूब कहेंगे। अब कुछ जो बड़े बड़े जो धागे निकले हैं जो इससे डायरेक्ट जाके इस सेंट्रियोल से मिले हुए हैं उसको हम कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब कहेंगे। कुछ ऐसे भी धागे हैं जो इस क्रोमोसोम के पास जाकर मिले हुए हैं, यानी जो ये बना काइनेटोकोर प्रोटीन का इससे जाकर ये मिले हुए हैं। जब ये मिलेंगे इसको हम लोग कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब कहेंगे। जो बड़े बड़े धागे दिख रहे हैं इसको हम स्पिंडल फाइबर कहेंगे। तो ये एस फेज में ये होता था। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे अब मेटाफेज में क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोग प्रोफेज पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे मेटाफेज में क्या होता है। प्रोफेज में ये होता था जो सेंट्रियोल थे उससे धागे निकलते थे, तो धागे निकलने के बाद जो जाके जुड़ते थे क्रोमोसोम से जुड़ते थे। तो इसमें क्या होता है मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म। ये जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट यानी एक सीधी लाइन में दिखेंगे आपको। इसमें मान लीजिए प्रोफेज में कहीं क्रोमोसोम इधर दिख रहा था, कहीं ऊपर कहीं नीचे दिख रहा था, लेकिन मेटाफेज में इसमें क्रोमोसोम एक सीरियल यानी एक लाइन से दिखेंगे। आपका होगा मेटाफेज होगा। अब हम पढ़ेंगे एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में ये होता है जो ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं जो सेंट्रियोल है ये अपने तरफ खींच रहा है। ये आप देख रहे हैं ये जो धागे में संरचना है यानी जो धागा ये धागा है ये क्रोमोसोम को ये अपने तरफ खींच रहा है, ये खींच रहा है। मान लीजिए एनाफेज में ये जो सेंट्रियोल है ये अपने तरफ क्रोमोसोम को खींच रहा है। जब ये क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचेगा तो टेलोफेज में ये होगा। टेलोफेज में मान लीजिए ये टेलोफेज है, टेलोफेज है। तो टेलोफेज में ये जो क्रोमोसोम है ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये इस यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम है इसका यानी इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। तो हम पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सेल डिवीजन होता है ये न्यूक्लियस कैसे ये अलग होता है साइटोप्लाज्मा से, कैसे न्यूक्लियस अलग हो रहा है हम उसमें साइटोकाइनेसिस में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटो का अर्थ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, काइनेसिस का अर्थ होता है डिवाइड, यानी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा की डिवाइड होती है। फेज में ये होता था न्यूक्लियस दो दिखने लग जाता था। ये मान लीजिए ये दिखने लग गया इसमें, तो ये आगे जाके साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, इसमें जो है न्यूक्लियस ये दबाए, इसमें फोर्स लगेगा यानी ये दबाएगा। जैसे कि आप गुब्बारा देखेंगे ना, अब गुब्बारा को बीच में से दबाएंगे एक समय ऐसे आएगा कि वो गुब्बारा दो गुब्बारा दिखने लग जाएगा। तो बीच में दबाएंगे आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे लग जाएगा, तो इसमें फोर्स लगता है। ये जब कंट्रैक्ट करता है यानी ये जब सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ेगा तो ये दबेगा, जब ये दबेगा दो पार्ट में दिखेगा। तो यहाँ पर जो ये गहरा सा जो दिख रहा है, ये जो धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है उसे हम क्लीवेज फ्यूरोल कहते हैं। तो ये आगे जाके ये गहरा सा ये आगे जाके ये जो पार्ट है ये दो पार्ट में अलग हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये दो पार्ट में ये अलग हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स लेक्चर हुआ समाप्त। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मियोसिस क्या होता है। जय हिंद दोस्तों।